के बारे में बात करेंगे। ये 3 ग्रे किट आपको याद रखनी है। सब में जो ट्रीटमेंट है वो एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओडी स्टेट और सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम ओडी स्टेट आएगा। जबकि यूरेथ्रल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज और पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग ये सिम्टम हो गए तब आपको ये यूज करनी है। बाकी जो सिम्टम है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्टेड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब आगे बढ़े देख सकते हैं कि जेनेटल अल्सर जो नॉन हर्पेटिक अल्सर है उसके बारे में बात की है। वो सिंगल और मल्टीपल पेनलेस और पेनफुल हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन जेनेटल एरिया, एनलार्ज लिम्फ नोड देखने को मिलेगा। उसके ट्रीटमेंट में बेंजीथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट आपको स्टेट में देना है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम का भी सिंगल डोज देना है। अगर पेनिसिलिन से पेशेंट को एलर्जी है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 15 डेज दे सकते हैं, जबकि एजिथ्रोमाइसिन उस पेशेंट में भी देना है। उसके लिए व्हाइट पेनिसिलिन वाले में अगर पेनिसिलिन को एलर्जी है तो ब्लू किट आपको देना है। ऑर्थोपेडिक है तो वो वायरल से होता है, ठीक है। तो वायरल में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? एसाइक्लोविर 400 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 7 डेज, जबकि आपको मैंने अर्पिस जोस्टक का पूरा टॉपिक इससे पहले बताया है, तो उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट देनी है। बाद में बात करें तो रेड किट तो वो ऑर्थोपेडिक में यूज होगी, जबकि लोअर एब्डोमिनल पेन के अगर कोई सिम्टम्स है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हेवी ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरिनिया, टीनेसमस, लोअर बैक एक, फीवर, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, तो आपको ट्रीटमेंट में एक तो सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम ओडी में देना है, मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डे और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डेज देना है। अब इंग्वाइनल बल्बो की बात करें तो इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग होती है जो कि पेनफुल होती है। वो अल्सर या डिस्चार्ज होने के बाद देखने को मिलती है। फीवर जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्टेट देंगे, बाद में डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 21 डे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के ऑप्शन में चाहिए, वहाँ पे जो लेवल 2 मेंबरशिप होगी वहाँ पे लिखा हुआ होगा नीट पीजी नोट्स, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें वो स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको नोट्स दी जाएगी। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको एन्युलर प्लेक दिया जाता है विद सेंट्रल स्कारिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लूपोस वर्गालिस कहेंगे। उसका जो डायसोस्कोपी करेंगे उसमें एप्पल जेली नोड्यूल देखने को मिलेगा और उसकी ट्रीटमेंट एंटी टीबी ड्रग से होगी। अब टीनिया कॉर्पोरिस की बात करें, उसमें क्या होगा? सेंट्रल क्लियरिंग होगी और पेरिफेरली रेस्ट स्केली मार्जिन देखने को मिलेगा, साथ में इचिंग भी होगी, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। क्यूटाइनस लेशमेनियासिस है तो वो जो हाई प्रिवेलेंस लेशमेनिया वाले एरिया है उसमें देखने को मिलेगा, उसमें सेंट्रल क्रस्टिंग देखने को मिलेगी और मोस्ट कॉमनली वो फेस पे देखने को मिलता है। अब आगे बढ़े तो कोबनस फिनोमेना। कोबनस फिनोमेना क्या है? तो अगर कोई नॉर्मल स्किन है वहां से आप एक लाइन ऑफ ट्रोमा करेंगे, ठीक है, तो वो लाइन ऑफ ट्रोमा में न्यू लीजन्स डेवलप हो गए। ट्रू कोबनस फिनोमेना है तो वो सोरियासिस, विटिलिगो और लाइकन प्लेनस में देखने को मिलेगा, जबकि फॉल्स कोबनस फिनोमेना है वो वायरल वॉर्स और मोलस्कस कंटाजियस में देखने को मिलेगा। निकोल्स की साइन क्या है? तो निकोल्स की साइन है उसमें अगर जो बोनी प्रोमोनस है वहां पे आप प्रेशर करेंगे तो वो स्किन है वो पील ऑफ हो जाएगी। इजी पीलिंग ऑफ स्किन ऑन अप्लाइंग टारगेटेड टेंजेंशियल प्रेशर ओवर द बोनी प्रोमिनेंस और पेम्फिगस और स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेस स्किन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। अब हर्पिस लेबियालिस की बात करें तो उसमें मल्टीपल वेसिकल और क्रस्टर्ड देखने को मिलेगा ऑन इन्फ्लाम्ड बेस ऑफ लिप। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 की वजह से होता है। उसकी ट्रीटमेंट में आप ओरल एसाइक्लोविर और 5% टॉपिकल एसाइक्लोविर दे सकते हैं। अब बात करें हर्पेंजिना और वेसिकुलर फेरेंजाइटिस, तो ए अल्सरेटिव स्मॉल वेसिकल देखने को मिलता है ओरल फेस या तो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल में, कॉक्सिस वायरस की वजह से होता है। मोलुसम कंटाजिनसम, तो उसमें क्या होगा? तो पल्ली व्हाइट वर्ड्स लाइक अम्बिलिकल पेप्यूल देखने को मिलेगी, वो पॉक्स वायरस की वजह से होगा। आप डायग्राम देख लीजिए। अब इम्पीडिको की बात करें तो गोल्डन येलो और हनी कलर क्रश देखने को मिलेगा। जो पोस्टुलेटिंग वेसिकल हो गए उनकी रप्चर की वजह से ऐसा फॉर्मेशन होगा। दो टाइप के होते हैं, नॉन बोलस और बुलस। नॉन बोलस है तो वो एसोरियस और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं, जबकि बुलस है वो सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं। आगे बढ़े तो ओनिकोमाइकोसिस है और फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट है तो ओमोरल्फिन उसकी ट्रीटमेंट है। अब आगे स्टिनोसिस वल्गारिस, तो वो नियोनेट में देखने को मिलता है। उसमें जो साइनी पार्चमेंट लाइक मेम्ब्रेन है वो फेस और अदर एरिया को कवर करती है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंजेनाइटल स्टिनोसिस स्पेक्ट्रम डिसीज है, ठीक है, और बर्थ में ही देखने को मिलता है।
अब बात करें इचिनोसिस वल्गारिस, तो ये बर्थ पे नहीं देखने को मिलता है, आफ्टर फ्यू मंथ देखने के बाद मिलता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसमें म्यूटेशन ऑफ फ्लेगरिन जीन देखने को मिलता है। उसमें पेशेंट एग्जिबिट एसिन्यूटेड पामर प्लांटर क्रीज एवं ट्राइस्केली स्कीम ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब टीनिया कैपेटिस के जो क्लिनिकल वेरिएंट है तो उसकी बात करें तो पहला है एंडोथ्रिक्स, उसमें नॉन इन्फ्लामेटेड मल्टीपल ब्लैक डॉट्स आर प्रेजेंट विद इन द एरिया ऑफ एलोपेशिया, उसके कोज यहाँ पे दी गई है, आप रीड कर सकते हैं। एक्टोथ्रिक्स की बात करें तो माइल्ड इन्फ्लामेटरी टाइप इन विच सिंगल और मल्टीपल स्काली पैचेस विच हेयर लॉस आर सीन, और उसके कोज है एम वाले शायद आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाद में बात करें तो कैरियंस, तो वो एक सीवियर इन्फ्लामेटरी टाइप है, उसमें इन्फ्लामेशन मास देखने को मिलता है विथ थिक क्रस्टिंग मेटिंग ऑफ हेयर विथ पस एंड थाइनस फॉर्मेशन, और किस के वजह से होता है तो टी वेरिकोसम और टी मेंटा ग्रेफाइट्स की वजह से होता है। अब बात करें फेवस की, तो फेवस में है येलोविश कफ से क्रस्ट नाउन एज कुट्यूला दैट डेवलप अराउंड हेयर फॉलिकल, उसमें ऐसा सिम्टम साइन देखने को मिलता है। टी स्कोलिनी की वजह से ये होता है, आप उसका डायग्राम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फाइरोडर्मा है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और उसमें चाइल्ड विथ नाइट ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल केरोटोटिक पेप्यूल ऑन एल्बो और नी के साथ आपके पास आएगा। पर आप फाइरोडर्मा या टोर्सिन दोनों एक ही नाम है, उससे आप विटामिन ए डेफिशिएंसी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नहीं है। फाइरोडर्मा आपको बी कॉम्प्लेक्स, रिबोफ्लेविन, विटामिन सी, ई और एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी में भी देखने को मिल सकता है। अब पेम्फिगस वल्गारिस की बात करें तो एक बुलस डिसऑर्डर है विथ हिस्टोलॉजी पिक्चर पॉइंटिंग टूवर्ड सुप्राबेसल ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। उसमें डेस्मोग्लेन 3 और 1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखने को मिलेगी आईजीजी टाइप की, मोस्ट कॉमनली 3 के अगेंस्ट होगी, कभी कभी टाइप 1 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। फ्लेसिड बुला और म्यूकसल अल्सरेशन देखने को मिलेगा। अगर हम पेम्फिगस वल्गारिस में डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेशन करेंगे तो एंटीबॉडी अराउंड कैरियोनोसाइट इन एपिडर्मिस देखने को मिलेगा और फिशनेट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब पेरोनाइकिया क्या है तो वो है एक नेल बेड और फोल्ड का इन्फेक्शन है, ये सोरियस की वजह से होता है और लिम्फेजाइनिटिस उसके साथ कंबाइन हो सकता है। उसमें रेडिस इरिथ्रोमेटस ट्रैक लाइक लीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसको ट्रीटमेंट में हम उसे ड्राई रखना है, ट्रोमा नहीं होने देना है, एब्सेस है तो इंसिजन और ड्रेनेज करना है और एमोक्सिक्लेव एज अ एंटीबायोटिक देनी है। अब लिम्फ नोड का जो इन्फ्लामेशन है वो मोस्ट कॉमनली लिम्फेजाइटिस है, वो मोस्ट कॉमनली ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। अब मोस्ट आईएमपी टॉपिक है लेप्रा रिएक्शन, तो लेप्रा रिएक्शन में जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है उसका क्वेश्चन नीट पीजी में पहले पूछा गया है कि अगर एग्जिस्टिंग लीशन है वो वॉश हुए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो वो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है, उसका डिफरेंस हम आगे देखते हैं। जो एमडीटी ड्रग है वो लेप्रा रिएक्शन में हमें स्टॉप नहीं करनी है, पर उसमें स्टीरॉयड ऐड करनी है। थैलेमोडाइड टाइप 2 में यूज होती है, पर अगर सीवियर टाइप है तो उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड करनी है। अब यहाँ पे आप लेप्रा रिएक्शन का डिफरेंस देखिए, जो टाइप 1 है वो मेनली बीटी, बीबी और बीएल में देखने को मिलता है, जबकि टाइप 2 एलएल और बीएल में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टोटल 5 करना है। ठीक है, 1 + 4 मतलब ए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, 2 + 3, ठीक है, तो ए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। ए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद इन 12 मंथ देखने को मिलता है, ए कभी भी देखने को मिल सकता है, बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। टाइप 1 में सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा, जबकि इसमें फीवर, माइल्जिया, आर्थराइटिस, एनरोक्सिया, केराटिटिस, आइराइटिस, नेफ्राइटिस, साइनोविटिस, ऑर्काइटिस, लिम्फोडेनोपैथी देखने को मिलेगी। इनके सिम्टम के लिए आपको 10 याद रखना है, टेंडर नर्व इरिथमिया, इडीमा, एजिडिक्स इडीमा, ठीक है, और न्यूराइटिस। इसमें आपको टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन 5 फीवर, आइरिडोसाइक्लाइटिस, वेरी पेनफुल जॉइंट मतलब आर्थराइटिस और इरिथमिया नोड्यूसम आपको याद रखना है। अब एक्ने की बात करें तो एक्ने में स्टेज वाइज और टाइप वाइज आपने ट्रीटमेंट जो देनी है उसके बारे में बात करें। अगर ब्लैक स्मॉल डॉट्स है, कोमेडोन है, तो उसमें हमें सिर्फ टॉपिकल रेटिनोइड देना है। अगर पेप्यूल्स है तो टॉपिकल रेटिनोइड में हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक भी ऐड करनी है, जबकि अगर पोस्ट्यूल फॉर्मेशन है तो उसमें ओरल एंटीबायोटिक टॉपिकल के साथ रिप्लेस करना है और साथ में टॉपिकल रेटिनोइड और बेंजोल पेरोक्साइड देना है। और अगर नोड्यूलर फॉर्मेशन हो चुका है तो पहले आपको ओरल एंटीबायोटिक, टॉपिकल रेटिनोइड और बेंजोल पेरोक्साइड ट्राई करना है। अगर उनसे भी कुछ फायदा न हो तो आखिर जो ऑप्शन है वो ओरल रेटिनोइड मतलब ओरल आइसोट्रिटेनोइड आपको यूज करना है। सिफिलिस की बात करें तो वो ट्रेपेनोमा पेलिडम की वजह से होता है। सिंगल पेनलेस अल्सर देखने को मिलेगा विथ रेस्ट बॉर्डर और पेनलेस लिम्फेडेमोपैथी। पेनिसिलिन और जोन है वो हम उसकी ट्रीटमेंट में देंगे। आप कंजेनिटल मेलानोसाइट नेविका डायग्राम देख लीजिए, वो मेलिग्नेंट मेलानोमा के साथ कॉमनली एसोसिएट होता है। नेवोसोपोटा है उसमें ब्लू पैच ऑफ कंजेनाइटल
ब्लू स्क्लेरा में देखने को मिलता है। पोर्ट वाइन स्टेन है और रेड पैचेस कंजेनिटल परसिस्ट इन थ्रू लाइफ। रेड न्यूड्यूल कंजेनिटल रिड्यूस विथ एज, तो वो है इन्फेंटाइल इमेंजियोमा। अगर रेड नोड्यूल है और एज के साथ कम होता जाता है तो इन्फेंटाइल इमेंजियोमा। अगर रेड पैच है, कंजेनिटल परसिस्ट थ्रू लाइफ है, तो उसे कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है और डायग्राम भी आप देख लीजिए। जो HPV 16 और 18 है वो कैंसरस है, 6 और 11 है वो जेनाइटल वार्स करते हैं। अब माइसेटोमा की बात करें तो जो माइसेटोमा है तो वो उसमें सल्फर ग्रेन्यूल देखने को मिलता है। बैक्टीरिया और फंगाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फूट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, बाद में हैंड और अपर बैक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक। यूजुअल इन्फेक्शन है वो ट्रोमा की वजह से होता है और एग्रीकल्चर वर्कर में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके 3 टाइप होते हैं, एक तो फंगल है वो मदुराई माइसोटोमाइट्स और मदुराई कृषि की वजह से होता है, जबकि जो एक्टिनोमाइस है वो बैक्टीरियल है, तो वो एक्टिनोमाइस इजरायली और नोकार्डिया एस्ट्रॉइड की वजह से होता है, जबकि बोट्रियोमाइकोसिस है वो एस ऑरियस ऑफ पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाद में बात करें तो स्पोरोट्राइकोसिस है तो वो स्पोरोथिक्स की वजह से होता है, जबकि फिवो आइफोमाइकोसिस और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है वो पिगमेंटेड फंगाई है डेमेटिक सीएस उसकी वजह से होता है। और ए ट्रॉपिकल और एग्रीकल्चर और वोट कटर वो बेयरफुट उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। कॉलीफ्लावर लाइक क्यूटेनस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे फीट और लोअर लेग में, जबकि डार्क ब्राउन बॉडीज विथ सेप्टेट आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। और उसके ट्रीटमेंट में आप इट्राक्विनाजोल टर्बिनापिन दे सकते हैं। अगर नोड्यूल्स है तो उसका सर्जिकल एक्सिजन करना जरूरी है। बाद में इरेगुलर पेटिंग ऑफ नेल विथ सब इंगुलर हाइपरकेराटोसिस है वो सोरियासिस में देखने को मिलेगा।